11 से क्वेश्चन बनाना था यानी। चलो 11 12 13 14 4 क्वेश्चन है ना। चलो देखो 11 नंबर क्वेश्चन देखो तो कह रहा है किसी कार के दो वाइपर आप देखे होंगे कि बरसात के दिनों पे किसी भी कार गाड़ी के आगे नहीं लगा होता है ऐसे मतलब पानी वानी को साफ करने के लिए तो वाइपर बोलते हैं उसे। दो वाइपर लगा हुआ है और वांछित आच्छादित नहीं होते हैं, एक दूसरे कार पर नहीं करते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई इतना है और इतना डिग्री तक घूम सकता है। अच्छा देखो, ऐसे एक वाइपर है और इसका जो ब्लेड है का लेंथ कुछ इस टाइप से कितना है 25 सेंटीमीटर और इतना 100 कितना डिग्री 115 डिग्री, यानी इतना पर वो घूम सकता है ऐसे, ऐसे घूम सकता है। ये वाइपर जो है कुछ इस टाइप से घूम सकता है ऐसे यूं ही। दो वाइपर है, दोनों का समान है, डिग्री कितना है 115 डिग्री। तो कह रहा है कि बताइए कि प्रत्येक फुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है वह ज्ञात कीजिए। कहता पत्तियों की प्रत्येक फुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है। कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो जाहिर सी बात है त्रिज्यखंड लगा दो, बन जाएगा। तो हम जानते हैं कि वाइपर की लंबाई दिया है, वाइपर की लंबाई जो दिया है, वाइपर की लंबाई लंबाई कितना दिया है 25 सेंटीमीटर और यही त्रिज्या है और थीटा का वैल्यू कितना दिया 115 डिग्री। अब निकाल दो वाइपर द्वारा द्वारा साफ किए हुए फुहार कह रहा है, वाइपर द्वारा साफ किए भाग का क्या होगा थीटा बटा में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा का मान कितना है 115 डिग्री और बटा में 360 गुणे 3.14 नहीं बोला है तो 22 बटे में 7 रखेंगे और आर का वैल्यू कितना है 25 गुणे 25। डरना नहीं है, अब 25 25 दिया है तो क्या किया जा सकता है, इसको कटा दो 5 से, 5 से कटाओ तो 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा तो 5 से 5 दूनी का 10, 5 कम 5 23 होगा, 5 कम 5 दूनी का 10 पचते हैं 15 23 बार में। और ये 5 से 5 6 पचे पचे का 36 ये 25 7 पचे 35 72 हो जाएगा। कितना 72, इसी से अब कट रहा है, चलो इससे कटा सकते हैं ये 36। अब तो कुछ नहीं दिख रहा है कटने वाला चीज, नहीं दिख रहा है तो गुणा कर दो, ये गुणा करो, लंबा गुणा है लेकिन डरना नहीं है। 2 5 3 और 625, ठीक है, हाँ सही है। अब गुणा कर लो, इसमें गुणा कर लो आ जाएगा, इसको 625 को ऊपर कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 36 18 पचते 15 3 दूनी का 6 1 7 36 18 और ये आपका हो जाएगा 3125 3125 और ये हो जाएगा 1250, 5 7 5 12 10 1 11 और 7 1 8 और ये हो जाएगा 5, यानी पूरा गुणा किए तो हुआ 15 8 1 2 5 अब बटे में 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने अभी हाँ 7 से गुणा भी करना है ना जी, 7 से गुणा कर दो, 7 छक 42 और 17 का 21 और 21 4 25 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। रुको अभी फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ो। परस्पर एक दूसरे को वांछित नहीं करता है, प्रत्येक वाइपर की लंबाई इतना दिया है, इतना डिग्री कोण घूम सकता है, पत्तियों की प्रत्येक वुहान के साथ कितना क्षेत्र साफ हो सकता है वह ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का पूछा है तो एक ही आंसर दे रहा होगा, जो तो आंसर में क्या दे रहा है
ये दे रहा है या कुछ और? देखो जल्दी जल्दी। प्रत्येक का पूछा है, इसलिए हम लोग दोनों को तो ऐड कर नहीं सकते हैं। आ? ऊपर नीचे 126 आ रहा है। 252 बटा में। हम समझ रहे हैं 200, लेकिन इसमें बोला है प्रत्येक का। हम जानते हैं 2 वाइपर है, लेकिन बोला है प्रत्येक का। वहान के साथ कितना क्षेत्र साफ हो सकता है? प्रत्येक बुहान के साथ कितना क्षेत्रफल हो सकता है? तो इसको कर लेते साइड, तो रफ में कहीं साइड में बना लो, क्योंकि एक वाइपर से साफ किए भाग का क्षेत्रफल कितना है? 15,8,1,2,5 बटा में 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए 2 वाइपर से साफ किए गए तो 2 × 15,8,1,2,5 बटे में 256, 128, यानी 15,8,1,2,5 बटे में 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे देखते। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जहाज, अरे वाह, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस, कितना आ रहा है? 126 आ रहा है। 128 दूनी 56। अरे यहाँ पर तब गलत हो गया, 252 है, 226 हो जाए। अब सही है। कह रहा है कि लाइट हाउस लगाया जो 80 डिग्री के कोण पर त्रिज्यखंड में इतना किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैला सकता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां पर जहाजों का चेतावनी दी जा सके। सुनो, जहाज में एक डिवाइड लगा है, एक मतलब उसमें एक उपकरण है जो रेड कलर का रे निकाल रहा है चेतावनी देने के लिए। अरे होता है जैसे सोनार लगा होता है, चेतावनी देता है कि पहाड़ है या नहीं है। तो उसी तरह रेड लाइट लगा हुआ है चेतावनी देने के लिए कि कहीं पर पहाड़ है कि नहीं। समुद्र के अंदर कहाँ पर पहाड़ है किसी को नहीं पता है, चल रही है। और अचानक वो जहाज, छोटी जहाज तो है नहीं कि अचानक मतलब मुड़ जाएगी कहीं पर भी। तो इसके लिए दूर से ही, मतलब कुछ किलोमीटर दूर से ही हम लोग पता लगा सकते हैं कि कितना किलोमीटर पर कैसा पहाड़ है। उसके लिए एक लाइट लगाया गया है। उस लाइट कहाँ तक दूर जा सकता है? तो वो लाइट जा सकता है 16.5 किलोमीटर दूर जा सकता है। कितना डिग्री तक दे सकता है? तो 80 डिग्री, यानी ऐसे दे सकता है जैसे वाइपर वाला था ना, उसी तरह ऐसे चेतावनी दे सकता है। ऐसे ही नहीं जाएगा, यही चेतावनी दे सकता है, यही चेतावनी। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल बताना है। तो पहले नोट कर लेते हैं कि जो रेड लाइट का यानी त्रिज्या जो होगा, इसमें जो त्रिज्या होगा, लाइट की जो लंबाई यानी त्रिज्या जो होगा, 16.5 किलोमीटर। ठीक है, इतना किलोमीटर है। और थीटा का मान कितना है? थीटा का मान है 80 डिग्री। कितना डिग्री? 80 डिग्री। अब लिखेंगे यहाँ पर चेतावनी देने वाले भाग का, चेतावनी चेतावनी दी जाने वाली भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटा में 360, थीटा का वैल्यू कितना है? 80 डिग्री। 80 बटे में 360, पाई का मान 3.14 बोला है ना, मजबूरी है लेना जब बोल दिया तो। इसका वैल्यू कितना है? 16.5 गुणे 16.5, ये आएगा किलोमीटर स्क्वायर में, क्योंकि किलोमीटर में तो किलोमीटर स्क्वायर आएगा।
चलो गुणा है लेकिन डरना नहीं है, अब गुणा है तो क्या ही किया जा सकता है। ये कट गया, ये 4 दूनी का, ये 4 नवा, ये पॉइंट उड़ा लो 10, ये पॉइंट उड़ा लो 10, और ये भी पॉइंट उड़ा लो। देखो तो ये कटेगा, हाँ कटेगा। 3 से 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, ये भी कट गया। 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब कटाना मत, नीचे 10 10 10 बचा है, आसानी से पॉइंट हम पुट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 55, और ये इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणे 2, इसको कर लेते हैं गुणा, इसको कर लेते हैं गुणा, इसमें और इसमें गुणा कर, 7 दूनी का 14 दूनी 28, और 3 दूनी का 6 गुणे, इसमें गुणा करेंगे तो 50 25 है, और 6 पचे 30। अब बटा में हो जाएगा, एक तो 10 कट सकता है, कट जाएगा जी कुछ हाँ कटा दो, कहाँ पर, हाँ कटा लो, कुछ कट जाएगा। ये 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा 10। अभी भी कट रहा है, कटा दो 11, और ये हो जाएगा 2, और ये 2 से 1 5 7। अब फ्रेश बचा क्या है, अब इसको मत कटाना, अब कटेगा भी नहीं, तो ये हो जाएगा 1 5 7 गुणे 121 बटा में 100। अब सही है। अब इसको गुणा कर लो, अब गुणा कर लो तो कितना होगा, 1 5 7 1 2 1, गुणा कर लो, 1 5 7, 7 दूनी के 14, 5 दूनी 10, 1 11, 2 1 3, और फिर 1 7 5 1, ये हो जाएगा 7, ये 9, ये कितना होगा 9, ये 8 1, यानी आंसर आएगा 18.9997 किलोमीटर स्क्वायर। इसी को अप्रोक्स लिख सकता है, पता है क्या, 19 किलोमीटर स्क्वायर, लगभग अप्रोक्स लिख सकता है, लगभग। देख लो तो आंसर देख लो, लगभग। ऊपर वाला दे रहा है या नीचे वाला, ऊपर वाला ही दे रहा है, ठीक है। अप्रोक्स लिख सकते हैं इसको, अरे पॉइंट में तो थोड़ा सा है, तो अप्रोक्स लिखा जा सकता है, लेकिन ऊपर वाला ही दे रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, यही आंसर दे रहा है तो यही है। कितना दे रहा है, अरे हाँ 189.9। दुइये को ना अथी है, तो मिटा ही देते हैं। ठीक है, ये रहा इसका यानी 12 नंबर सवाल। अब 13 नंबर देखो तो, अरे वाह, ये सबसे, जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, तो यही क्वेश्चन है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि देखना इसमें कंसेप्ट इतना बढ़िया लगेगा, क्योंकि ध्यान से देखना, कह रहा है कि डिजाइन आपको इस भाग का क्षेत्रफल बताना है, इन सभी भाग का क्षेत्रफल बताना है, और सब डिजाइन बराबर है। सब डिजाइन क्या है, बराबर। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो एक गोल मेजबान में 6 सामान्य डिजाइन लिखा है, 6 सामान्य डिजाइन, 6 के 6 समान डिजाइन है। अब यहाँ पर जो काम करने वाले, ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो काम कर रहे हैं इसको गौर से देखिएगा, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर केंद्र बना दिए, और केंद्र बनाने के बाद हम त्रिज्या खींच रहे हैं। क्या खींच रहे हैं, त्रिज्या खींचेंगे, त्रिज्या को खींच रहे हैं, आप ध्यान से देखते चलिए। यहां से इसको मिला दिए, फिर यहां से इसको मिला दिए, क्योंकि जरूरत है, यहां से इसको मिला दिए, यहां से, चाहे आप मिलाइए या ना मिलाए, आपको एक ही से मतलब है, ऐसे मिला कर दिखा देते हैं। ये मिला दिए और ये मिला दिए, आपको कम यहाँ पर दिख रहा होगा, लेकिन इसको थोड़ा डार्क करेंगे तो दिखेगा। दिख रहा है, इस टाइप से डिजाइन ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि हमें चाहिए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। क्या चाहिए, वृत्त। अब जो पढ़ रहे हैं ध्यान से देखिए, डिजाइन इतना, आकृति देखिए, यदि मेजबान की त्रिज्या, अच्छा त्रिज्या दिया है, अच्छी बात यह है कि त्रिज्या आपको दिया है कितना, 28, कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर, कितना दिया, 28 सेंटीमीटर।
तो इतना रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से ये डिजाइन, इन डिजाइनों को बनाने में लागत ज्ञात कीजिए। जबकि √3 का वैल्यू दिया है 1.73 नहीं ना दिया है, 1.7 दिया है, देख लो अपने अपने बुक में 1.7 ही दिया, ठीक है उसका प्रयोग कर लेंगे। पहले तो ये पता चल जाए, त्रिज्या पता है, भगवान के दया से थीटा पता चल जाएगा ना तो बात बन जाएगा। तो बताओ सामान्य डिजाइन कितना बना है, 6 गो, कितना बना है 6, तो एक भाग का निकाल सकता है 6 से 360 डिग्री में। तो हम यहां से करने जो जा रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा क्या करने जा रहे हैं। तो चूंकि दिया है डिजाइन का त्रिज्या दिया है, बहुत सिंपल है देखने में, सिर्फ यही सिर्फ कंसेप्ट समझाना था। त्रिज्या आर कितना दिया है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम त्रिज्यखंड का कोण ज्ञात करें, त्रिज्यखंड का कोण ज्ञात करें, त्रिज्यखंड का कोण अगर ज्ञात करने जाए तो हमें लिखेंगे 360/6। पूछो क्यों ऐसा, क्योंकि 6 डिजाइन है। कितना डिजाइन है बबुआ, 6 डिजाइन है और 6 समान डिजाइन है। तो एक डिजाइन कितना डिग्री आंतरिक करेगा, तो एक डिग्री करेगा 60 डिग्री, 60 कितना करेगा 60, एक करेगा कितना 60। तो हमें थीटा भी पता चल गया 60, और 60 सबसे अच्छी बात यह है कि वृत्तखंड ज्ञात करना है, थीटा का मान 90 डिग्री से क्या आ गया कम, तो हम लगा देंगे वो वाला। तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल लिखेंगे, एक डिजाइन का क्षेत्र, बोलो बबुआ क्या लिख दें, लिखेंगे एक डिजाइन का क्षेत्रफल r² पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ये वाला यूज कीजिए जल्दी बन जाएगा, ठीक है ना। r² थीटा, पाई का मान रखना है 22/7, और थीटा का मान क्या रखना है, थीटा का मान रखना है 60 डिग्री, बट्टा में 360 माइनस 1/2 और साइन 60 डिग्री, ठीक है। आर का भी वैल्यू पुट कर दो, आर का वैल्यू कितना है 28 का स्क्वायर, ठीक है। 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 784 इंटू ये कितना होगा 6 का 36, 6 का 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 22/7, कटेगा तो ये भी कटा ही ले, चलो 3 हो गया, ये कितना हो गया 11, तो 11/70 का कितना हो जाएगा 21 माइनस 1/2 गुणे √3/2, 4 कहाँ से 2 हो जाएगा। अब इसको गुणा करके देखिए, इसमें गुणा हो इसमें गुणा करके देखिए, घटा दीजिए आ जाएगा आंसर सिंपल तरीका से। नहीं तो इसमें पॉइंट करके आप ऐसे भी कर सकते हैं, पॉइंट रखने के बाद वो 1.73 रखिए, उसके बाद बनाइए तो बन जाएगा। नहीं तो ऐसे कीजिए 784 11/21 माइनस ये हो जाएगा 1.7, अब बट्टा में 2 दूनी का 4, पॉइंट से 0 हो जाएगा। अब कटेगा नहीं, इसको बट्टा पे जोड़ निकाल लीजिए, जोड़ निकालिएगा। अभी खर्च निकालना है, अभी आंसर नहीं है, अब इसके बाद भी काम बाकी है। तो 700 देखिए गुणा भागा तो आएगा, अब इसमें क्या ही किया जा सकता है। अब इसका एलसीएम कितना होगा 21 गुणे 41, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 4 0 माइनस, अब 21 17, 7 7 दूनी का 14 और 1 और 2 कितना हो जाएगा जी 7 5 3, ठीक है 357। तो ये हो जाएगा 357, घटाओ तो घटाओ कितना होगा 3 बचेगा, फिर ये 4 3 13 8 होगा, और ये हो जाएगा 8 13, ठीक है ना 387 होगा, गलती गुणा क्या है, और 17 से 21 गुणे 17 17 दूने 34, कहाँ आ रहा है जी, हाँ तो कितना होगा सही है ना, कितना होगा, अरे हमको भी कंफ्यूज किया बक। अरे 10 में से 7 गया कितना होगा 3 और 8 कितना होगा 3 13, 13 में से 5 गया 8 और 3, कहाँ गलती है रे गधा, बटा में कितना हो जाएगा 21 गुणे 40, कटाओ कटेगा, ये 7 से कटेगा 70 का
21, 7 से ये भी कटेगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 14। 3 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, लेकिन 2 से कटेगा, ये 20 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 5 और 6, अभी भी कटेगा 10, और ये हो जाएगा 28। डायरेक्ट तब 4 से कटाते हैं, 4 पचे 20 और 14 चौका 56। अब तुम्हारा कुछ दिख रहा है? नहीं। कितना बचा है? 14 गुणे 83, अब बट्टे में 5 दिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एक डिजाइन का क्षेत्रफल है। ऐसा ऐसा कितना डिजाइन है? 6। कितना डिजाइन है? 6। अब देखो जो लिखने वाला, क्वेश्चन हटा दे क्या? क्वेश्चन हटा देते हैं, हम जानते हैं कि 1 मीटर का, बाद में हम दिखा रहे हैं, क्वेश्चन हटा देते हैं, चूंकि जगह मिल जाएगा तो बना देंगे यहाँ पर। अब जो दिखा एक डिजाइन का क्षेत्रफल है, इसलिए 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 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो 6 डिजाइन 6 गुणे 14 गुणे 83, अब बटे में 15, इसीलिए नहीं गुणा किए थे। ये हो जाएगा 3 दूनी का, ये 5। अब ये 14 दूनी 28, गुणे 83, अब बटे में 5। ठीक है, माने तो गुणा कर सकते हैं। अब जो लिखने जा रहे हैं देखे, ध्यान से देखें, चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने में, आप गौर से देखिएगा, यहाँ पर पढ़िए तो आपको महसूस होगा, तो इतना रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 0.35 रुपया लग रहा है। 0.35 रुपया लग रहा है, तो लगाइए तो 0.35 रुपया, चूंकि 1 सेंटीमीटर इस डिजाइन बनाने में, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने में लगे खर्च कितना है बबुआ? लगे खर्च कितना है? खर्च कितना है? 0.35 रुपया, इतना है। अब बताइए कि हमें कितना मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर आया है? 28। मन है तो यहाँ पर गुणा कर सकते हो, कटेगा नहीं, नहीं कटेगा नहीं, तो गुणा कर लेते हैं, 10 5, चलो कट जाएगा। 28 गुणे 83 बटे में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का चाहिए, तो लिख दो 88 गुणे 83, अब बटे में 5 गुणे 0.35, पॉइंट उड़ा लो, ये हो जाएगा 100। 5 से कटा लो, ये 7 पचे 35, कट जाएगा ना? ठीक है, 7 पचे 35, अब नहीं कटेगा, छोड़ दो, अब कटाना भी मत। क्यों नहीं कटाना है? क्योंकि नीचे आ गया 100, आसानी से पॉइंट हम बैठा लेंगे। अब गुणा करना है सिर्फ, तो गुणा कर लेते हैं। 83 गुणे 7 पहले कर लेते हैं, 7 सत्तरी का 21, 7 8 56, 56 2 58, इसमें करना है 28 से, 8 8 64, 8 5 40, 6 46, और ये हो जाएगा 2 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 1 11, 8 6 2 5 1 6, ये होगा 1 6 2 162.68 आ रहा है जी, इतना रुपया है, सही है, यानी 162.68 रुपया आएगा, इतना पैसा डिजाइन बनाने में। फिर से समझा रहे, ध्यान से देखिए, एक डिजाइन बनाएंगे, डिजाइन कैसा है? वृत्ताखंड है, कैसा है? वृत्ताखंड है, तो वृत्ताखंड का क्षेत्रफल तब आएगा जब त्रिज्या दिया, थीटा भी पता चल जाए। तो थीटा पता करने के लिए आपको पता है कितने भाग में बांटा गया है? कितने भागों में? 1 भाग, 2 भाग, 3 4 5 और 6, 6 से भाग किए तो थीटा पता चल गया। अब उसके बाद वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगा दिए, थोड़ा हाँ गुणा भागा है, गुणा भागा है, थोड़ा सा गुणा भागा तो समझना पड़ेगा, इसीलिए तो तुम लोग सिंपलीफाई सिखाया जाता है। ठीक है, चलिए ये रहा आपका आगे बढ़ते। कितना नंबर क्वेश्चन था? 13 था जी, 13। अच्छा ठीक है, लास्ट को तो ऑब्जेक्टिव है ये तो। हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन जवाब, पहले बताओ तुम लोग, इसका जवाब क्या होगा? किसी का सी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, क्या आ रहा है? हाँ, किताब में से देख कर बोल रहा है क्या? किसका किसका ए लग रहा है? कह रहा है कि सुनो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है, तो अगर जिसको लग रहा है सी, किसका किसका सी सही है? हाथ उठाओ, सी वाला, एक आदमी, मात्र एक आदमी।
हाथ उठाओ, लजाओ मत। एक आदमी, दो आदमी, ठीक है। ए वाला बताओ, ए वाला किसको किसको लग रहा है? किसी को नहीं। बी वाला किसी को नहीं। डी वाला, डी वाला ज्यादा मत दी, वाह किताब में से देख के। खड़ा हो जा राज, खड़ा हो जा, बताओ कैसे? खड़ा हो पहले, कैसे कैसे डी होगा? किताब में से देख के, अब पता चल गया ना, किताब में से देख कर बोल रहा है, हैं? मतलब इतना तो भारी तो नहीं है कि तुम्हें आंसर नहीं पता चलेगा। पहले तो इसका सी का जिक्र कर देते हैं। सी में कैसे होगा बाबूआ? 2 पाई आर दिया है, जबकि पाई आर स्क्वायर होना चाहिए। पहले तो गलती बोल दिया। अब या ये जहां तक बात है तो देखो आ गया, नहीं आ गया आंसर? तो थोड़ा सा ऑप्शन को इधर उधर करके दिया है। अब आ गया आंसर। अब आ गया थीटा बटा यानी पी, थीटा के स्थान पर क्या दिया? पी डिग्री। तो पी बटे में 360 पाई आर स्क्वायर आ गया ना। इसका सही जवाब क्या है? डी। इतना भी भारी नहीं था, ऑप्शन को इधर उधर करके दिया है, ठीक है ना। तो इसका सही, तो 14 का क्वेश्चन खत्म हो गया ना। अब हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे अगला पॉइंट, यानी 14 11 12 पढ़ रहे हैं ना। 12 पॉइंट कितना है? 3। इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया कमाल कमाल का कंसेप्ट लगा हुआ है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है, रंग बिरंगी इसमें फिगर आएगा, देखना बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है अगला जो बताने वाले हैं पॉइंट, और उसमें शायद 16 क्वेश्चन है, शायद 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन है, वो 3 दिन उसमें भी लग जाएगा, क्योंकि 3 दिन नहीं लगेगा तो हाँ 3 दिन लग ही जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए उतार लीजिए।